हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड इज योर सुपर पावर बाय एडुआर्डो क्लेमेंटे बुक के बारे में। एक ठंडी सुबह थी, सूरज बादलों की चादर में छिपा हुआ था। राजेश, एक 28 साल का लड़का, अपने कमरे में बैठा बिस्तर पर एक पुरानी किताबों की ढेर के बीच खोया हुआ था। उसकी जिंदगी इन दिनों कुछ उलझी हुई थी। नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद टूट चुकी थी, दोस्तों से बातें कम हो गई थीं और परिवार वाले अक्सर कहते थे, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा टेंशन क्यों रहती है। राजेश को खुद भी समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी इतनी उलझी क्यों लग रही है। उसकी आदत थी कि वह खुद से सवाल करता, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते। उसी सवाल जवाब की तलाश में उसने आज सुबह अपनी पुरानी किताबों की अलमारी खोली थी। किताबें पलटते हुए एक किताब उसके हाथ लगी, एटीट्यूड इज योर सुपर पावर बाय एडुआर्डो क्लेमेंटे। किताब के कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, योर एटीट्यूड शेप्स परसेप्शन। राजेश ने पहले सोचा कि छोड़ दो, ये भी कोई सेल्फ हेल्प बुक होगी जो बस फैंसी बातें करेगी और असली जिंदगी में कोई काम की नहीं होगी। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो एक बार पढ़ते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। आपकी सोच दृष्टिकोण को आकार देती है। किताब की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी जो राजेश को झकझोर गई। क्लेमेंटे ने लिखा था, तुम्हारी सोच और रवैया सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं रहता, ये लोगों के साथ तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे जीवन के मौके तय करता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना सिर्फ दूसरों को तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है, बल्कि यह तुम्हारे खुद के लिए भी नए रास्ते खोलता है। दूसरी तरफ, अगर तुम हमेशा शिकायत करते रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो लोग तुमसे दूरी बना लेंगे। ये पढ़ते ही राजेश का दिमाग अतीत की तरफ दौड़ गया। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते ऑफिस में उसका बॉस राघव उसे कह रहा था, राजेश, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी हमेशा डाउन लगती है। जब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि खुद तुम अपने काम में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्लाइंट्स और टीम कैसे होंगे। उस वक्त राजेश को यह बात नागवार गुजरी थी। उसने सोचा था कि राघव बेवजह उसे टारगेट कर रहा है, लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद बात में कुछ सच्चाई थी। किताब पढ़ते पढ़ते एक वाक्य पर उसकी नजर अटक गई, एक सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी सूरज की किरणें हैं, वे किसी भी स्थिति को रोशन कर सकते हैं जो सबसे अंधकारमय हो। राजेश ने खुद से सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ एटीट्यूड बदलने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसे याद आया कि उसके बचपन में उसकी दादी अक्सर कहती थी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन बचपन की वो बातें कब बड़ी होती, जिंदगी के झंझावातों में कहीं खो गई थी। राजेश ने किताब के अगले पेज पर पढ़ा, इट्स नॉट अबाउट फेकिंग पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट शिफ्टिंग योर माइंडसेट टू सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज एंड सेटबैक्स एज लेसन्स। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं अपने हर छोटे बड़े फेलियर को एक सीख की तरह देख सकता हूं? किताब पढ़ने के बाद वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। आसमान अब भी बादलों से घिरा था, लेकिन उसे लगा कि सूरज कहीं से हल्की किरणें जरूर भेज रहा था। उसने तय किया कि वह अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग थी। राजेश आमतौर पर मीटिंग्स में चुप ही रहता था, लेकिन इस बार उसने सोचा, चलो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं। उसने एक आइडिया शेयर किया जिसे सुनकर उसकी टीम को लगा कि शायद ये काम कर सकता है। राघव ने भी पहली बार उसकी तारीफ की, गुड थॉट राजेश, लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर। राजेश को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ सा आत्मविश्वास और सही रवैया चीजें बदल सकता है। उसने महसूस किया कि क्लेमेंटे ने सही कहा था, एटीट्यूड इज कंटेजियस। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये दूसरों तक भी फैलता है। शाम को घर लौटते हुए वह एक छोटे कैफे में रुका। वहां उसे अपने पुराने दोस्त विशाल से मुलाकात हो गई। विशाल ने पूछा, यार तू आजकल बहुत बिजी है क्या? दिखता ही नहीं। राजेश ने हंसकर कहा, बिजी नहीं, बस कुछ लॉस था, लेकिन अब वापसी कर रहा हूं। दोनों ने चाय पीते हुए काफी बातें की। राजेश ने महसूस किया कि जब वह अपने दिल और दिमाग को हल्का रखता है तो लोग उससे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसने फिर से एटीट्यूड इज योर सुपर पावर के पहले चैप्टर को दोबारा पढ़ा। क्लेमेंटे ने लिखा था,
आपकी सोच जैसी दीवार है। ये न केवल आपकी व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि दुनिया को देखने की आपकी शैली को भी प्रतिबिंबित करती है। चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज। राजेश ने तय किया कि वह हर दिन छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने अपने मन में एक लिस्ट बनाई। 1, हर सुबह खुद से कुछ अच्छा बोलेगा। 2, किसी भी चुनौती को लेकर शिकायत करने की बजाय उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगा। 3, अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा हेल्दी बातचीत करेगा। अगले दिन सुबह राजेश ने अलार्म बंद करने के बाद शीशे में खुद को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, आज का दिन अच्छा होगा और अगर कुछ बुरा भी हो तो मैं उससे सीखने के लिए तैयार हूं। उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस सफर को दिल से अपनाएगा। किताब के अगले चैप्टर का इंतजार करते हुए राजेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी के लिए एक नई चाबी पाली हो। राजेश ने अगले कुछ दिनों में महसूस किया कि उसके अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हर सुबह वह खुद से कुछ पॉजिटिव कहता, अपने काम और रिश्तों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे महसूस होता कि उसकी सोच में जो नेगेटिविटी कभी कभी लौट आती है, उसका असली कारण उसकी खुद पर विश्वास की कमी है। उसने एटीट्यूड इज योर सुपर पावर के दूसरे चैप्टर को पढ़ने का फैसला किया। कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये वाक्य पढ़ते ही उसे लगा जैसे किताब फिर से उसे आईना दिखा रही हो। क्लेमेंटे ने लिखा था, सच्ची आत्मविश्वास आत्म सातत्य और कमजोरियों पर काम करने से आता है। इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस, इट्स अबाउट बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू ग्रो एंड अडैप्ट। राजेश ने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में खुद पर विश्वास करता हूं? क्या मैं अपनी ताकत को समझता हूं? इन सवालों का जवाब उसे तुरंत नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस लेसन को समझने के लिए उसे खुद को कुछ और गहराई से देखना पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस में उसे एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। ये वही चीज थी जिससे वह हमेशा बचता था। भीड़ के सामने बोलना उसे डराता था। जब राघव ने उसका नाम लिया तो राजेश का चेहरा उतर गया। उसने हल्की सी झिझक के साथ कहा, सर, कोई और इसे कर सकता है, मुझे शायद और प्रैक्टिस की जरूरत है। राघव ने कहा, राजेश, प्रैक्टिस तो तभी होगी जब तुम ये करोगे। तुम इसे कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखो। राजेश के हाथ पांव ठंडे हो गए थे, लेकिन किताब के शब्द अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगे। कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप डिस्पाइट योर फियर्स। उसने गहरी सांस ली और प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा हो गया। शुरू में उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने जो डेटा तैयार किया है वह सही है। जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उसकी टीम ने ताली बजाई। राघव मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट जॉब राजेश, सी यू जस्ट नीडेड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। उस शाम राजेश घर लौटते वक्त खुद से काफी खुश था। उसने महसूस किया कि क्लेमेंटे की बात कितनी सच थी। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो बाकी चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं। उस रात उसने किताब का दूसरा चैप्टर फिर से पढ़ा। क्लेमेंटे ने लिखा था, कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इनेट गिफ्ट, इट्स अ स्किल यू बिल्ड ओवर टाइम। एवरी स्मॉल विक्ट्री, एवरी लिटिल चैलेंज यू ओवरकम एड्स टू योर कॉन्फिडेंस। राजेश ने अपने जीवन की उन सभी घटनाओं के बारे में सोचा जहां उसने अपने डर के बावजूद कुछ किया था। स्कूल के दिनों में जब उसने पहली बार कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, कॉलेज में जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था, और अब जब उसने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिया। ये सभी छोटे छोटे पल उसकी ताकत थे, लेकिन उसने कभी उन्हें इस नजर से नहीं देखा था। अगले दिन उसने कुछ नया करने का फैसला किया। उसके ऑफिस में एक खास प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था जिसमें टीम लीडर बनने का मौका था। राजेश हमेशा पीछे रहना पसंद करता था क्योंकि उसे लगता था कि वह जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन इस बार उसने खुद को चैलेंज देने का सोचा। उसने राघव से बात की और कहा, सर, मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर बनना चाहता हूं। राघव ने हैरानी से पूछा,
तुम्हें यकीन है? राजेश ने कुछ झिझकते हुए कहा। यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। दैट्स द स्पिरिट राजेश, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। राजेश के लिए यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि वह गलतियां कर रहा है। एक दिन उसकी टीम का एक मेंबर श्रुति उसे कहने लगी, राजेश, तुम्हें हर डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, कुछ भरोसा अपनी टीम पर भी रखो। राजेश ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने खुद को शांत किया और सोचा, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ खुद करूं, इसका मतलब है कि मैं अपनी टीम पर भी भरोसा रखूं और सबको साथ लेकर चलूं। धीरे धीरे प्रोजेक्ट को लेकर उसकी टीम का प्रदर्शन बेहतर होने लगा। हर मीटिंग में वह अपने विचारों को खुलकर रखने लगा। उसे अब दूसरों से फीडबैक लेना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना आसान लगने लगा। किताब के एक और वाक्य ने राजेश को बहुत प्रेरित किया। चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करें। ईच टाइम यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू एक्सपैंड योर कॉन्फिडेंस। राजेश ने महसूस किया कि हर नई चुनौती उसे मजबूत बना रही है। एक दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट के फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद राघव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, You've come a long way, राजेश। I'm proud of the way you handled this। राजेश के चेहरे पर मुस्कान थी। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, यह उस बदलाव का प्रमाण था जो उसने खुद में महसूस किया था। उसने अब समझ लिया था कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाए। यह हर छोटे बड़े कदम से बनता है, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह आपके एटीट्यूड में झलकता है। उस शाम राजेश ने अपने कमरे में बैठकर एक डायरी निकाली और उसमें लिखा, 1. कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। 2. गलतियां करना ठीक है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। 3. हर चैलेंज एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। किताब के इस दूसरे लेसन ने राजेश को सिखाया कि आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर पॉजिटिव एटीट्यूड खड़ा होता है, और अब वह इस नींव को और मजबूत करने के लिए तैयार था। उसने अपनी किताब बंद की, लेकिन उसका दिल अगले चैप्टर की सीख जानने को बेताब था। उसे लग रहा था जैसे क्लेमेंटे की यह किताब उसकी जिंदगी को नया आकार दे रही है। राजेश ने अगले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी में कई बदलाव महसूस किए। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और उसका दृष्टिकोण पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गया था। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया, उसे यह भी एहसास हुआ कि चुनौतियां खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद राजेश ने अपनी किताब एटीट्यूड इज योर सुपर पावर का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। इस बार चैप्टर का टाइटल था एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। पहला वाक्य पढ़ते ही राजेश रुक गया। क्लेमेंटे ने लिखा था, अ ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट बिलीविंग दैट यू कैन लर्न एनीथिंग। राजेश ने सोचा, शायद यही वह चीज है जो मुझे अभी चाहिए। मैंने आत्मविश्वास तो बढ़ा लिया, लेकिन अब मुझे खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखते रहना होगा। किताब के इस चैप्टर में क्लेमेंटे ने समझाया था कि जिंदगी की चुनौतियों को डर की नजर से देखने के बजाय उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखना चाहिए। उसने लिखा था, When you see challenges as opportunities, you unlock the potential to grow beyond your current limits। ये वाक्य पढ़ते ही राजेश को एक पुरानी घटना याद आ गई। स्कूल के दिनों में वह गणित में बहुत कमजोर था। एक बार जब वह फेल हो गया तो उसने हार मान ली थी और अपने टीचर से कहा था, मुझसे नहीं होगा। उसके टीचर ने उसे समझाया था, राजेश, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा के लिए कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम इसे जरूर कर लोगे। वह घटना उसे अब याद आई। उसने सोचा, कितनी आसानी से मैं हर बार हार मान लेता हूं। अगर मैं उस वक्त हार नहीं मानता तो शायद आज भी मैं हर चुनौती को इसी तरह अपनाता। अगले दिन ऑफिस में राजेश ने अपने बॉस राघव से एक खास बात की। उसने कहा, सर, मुझे लगता है कि मैं अपने स्किल्स को और बेहतर कर सकता हूं। क्या आप मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल कर सकते हैं जो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो? राघव ने कहा, वो एक दिलचस्प अनुरोध है राजेश, लेकिन तुम ये क्यों करना चाहते हो? राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि अगर मैं मुश्किल प्रोजेक्ट्स में काम करूंगा तो मैं बेहतर बनूंगा। राघव ने उसकी इस बात को सराहा और उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट सौंपा जो बहुत टेक्निकल था और जिसमें नई तकनीकों की जरूरत थी।
ये प्रोजेक्ट राजेश के लिए बिल्कुल नया था। पहले तो उसे लगा कि यह उसके स्तर से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर उसने किताब के एक और वाक्य को याद किया। ग्रोथ आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखते हैं और अनजाने को स्वीकार करते हैं। राजेश ने अपने डर को किनारे रखा और प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। हर दिन वह नई चीजें सीखने के लिए खुद को तैयार करता। शुरुआत में वह गलतियां करता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह अपनी गलतियों को एक सबक के रूप में देखता। जब भी कोई चीज समझ नहीं आती, वह अपनी टीम से मदद मांगने में हिचकिचाता नहीं। एक बार जब प्रोजेक्ट के कोड में बड़ी समस्या आई, तो राजेश ने रात भर जागकर समाधान ढूंढने की कोशिश की। अगली सुबह जब उसने अपनी टीम के सामने उस समस्या का हल रखा, तो हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था। उस दिन उसने महसूस किया कि क्लेमेंटे की यह बात कितनी सही थी। रेजिलियंस is the byproduct of a growth mindset. When you embrace challenges, you become stronger and more adaptable. कुछ दिनों बाद राजेश की टीम ने उस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया। राघव ने सभी के सामने कहा, This project was a challenging one, but Rajesh's determination and willingness to learn made it successful. राजेश को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग लाई हो। उसने अब किताब के अगले हिस्से को पढ़ना शुरू किया। क्लेमेंटे ने लिखा था, A growth mindset doesn't mean you ignore failures. It means you learn from them and move forward. Failure is just a step in the process of growth. राजेश ने खुद से सोचा, अगर मैं अपनी हर असफलता से सीखता रहूं, तो शायद कोई भी चीज मुझे रोक नहीं पाएगी। उसने अपने जीवन में एक नई आदत डालने का फैसला किया। अब हर हफ्ते वह एक नई स्किल सीखने की कोशिश करता। कभी वह किसी ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेता, तो कभी वह अपने सीनियर्स से सलाह लेता। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी सोच में बड़ा बदलाव आ गया है। एक दिन ऑफिस के एक कैफे में चाय पीते हुए उसका दोस्त विशाल उससे पूछ बैठा, राजेश, तुझ में इतना बदलाव कैसे आ गया? पहले तो तू हर छोटी चीज पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब लगता है जैसे तुझे हर चीज का हल पता हो। राजेश ने हंसते हुए कहा, मुझे हर चीज का हल नहीं पता, लेकिन मैंने यह सीख लिया है कि हर समस्या एक मौका है। अब मैं परेशान होने के बजाय यह सोचता हूं कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। विशाल ने मजाक में कहा, भाई ये तो बड़ी मोटिवेशनल बात हो गई, कहीं कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा है क्या? राजेश ने मुस्कुराकर किताब का नाम बताया, एटीट्यूड इज योर सुपर पावर। और यार, ये किताब सच में जिंदगी बदलने वाली है। उस रात राजेश ने अपनी डायरी में लिखा, 1, हर चुनौती एक सीखने का मौका है। 2, असफलता डराने वाली नहीं है, ये तुम्हें और बेहतर बनने का मौका देती है। 3, लगातार सीखते रहना ही सच्चा आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया बनाता है। अब राजेश की जिंदगी में एक नई ऊर्जा थी। वह हर दिन खुद को कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसने समझ लिया था कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं है, यह जीने का एक तरीका है, और अब वह इस तरीके को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार था। किताब का यह लेसन राजेश के दिल में गहराई तक बस गया था, लेकिन वह जानता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। क्लेमेंटे की किताब के अगले पन्नों में अभी और कई सीखें छिपी थीं, और राजेश हर उस सीख को अपनाने के लिए तैयार था। राजेश को अब किताब पढ़ने की आदत सी हो गई थी। हर दिन ऑफिस से लौटने के बाद वह किताब के कुछ पन्ने पढ़ता और अपनी जिंदगी में उन सीखों को लागू करने की कोशिश करता। उसे लगने लगा था कि यह किताब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। एक दिन उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे ही उसने पहला पैराग्राफ पढ़ा, क्लेमेंटे की यह बात उसके दिल को छू गई। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट सप्रेसिंग इमोशंस बट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग देम इफेक्टिवली। राजेश ने खुद से सोचा, क्या मैं सच में अपनी भावनाओं को समझता हूं या मैं बस उन्हें दबाने की कोशिश करता हूं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने अपनी पिछली गलतियों पर गौर किया। उसे याद आया कि कई बार वह गुस्से या निराशा में दूसरों पर चिल्ला चुका था। कई बार उसने अपनी टीम के साथ ठीक से बात नहीं की थी क्योंकि वह खुद तनाव में था। किताब में आगे क्लेमेंटे ने लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जब तक आप अपनी भावनाओं को पहचान नहीं सकते, तब तक आप उन्हें सही तरीके से संभाल नहीं सकते। राजेश को महसूस हुआ कि उसे सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि वह किस स्थिति में कैसा महसूस करता है।
अगले दिन उसने अपने साथ एक छोटा सा नोटबुक रखना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा, निराशा या तनाव महसूस होता, वह उसे लिख लेता। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि किन परिस्थितियों में उसकी भावनाएं काबू से बाहर हो जाती हैं। एक दिन ऑफिस में राजेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इस लेसन को गहराई से समझने का मौका दिया। उसकी टीम के एक सदस्य विशाल ने एक रिपोर्ट में बड़ी गलती कर दी थी। जब राजेश को यह पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह विशाल के पास गया और गुस्से में बोला, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? विशाल ने हड़बड़ाते हुए माफी मांगी, लेकिन उसका चेहरा उतर गया। उस रात जब राजेश ने अपनी नोटबुक निकाली और उस दिन की घटना लिखी तो उसने सोचा, क्या गुस्सा करने से समस्या हल हो गई? क्या मैंने विशाल को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया या उसे और ज्यादा परेशान कर दिया? किताब का एक वाक्य उसे याद आया। सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है अपने इंपल्स को नियंत्रित करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, यहां तक कि मुश्किल स्थितियों में। राजेश को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह अपने गुस्से को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश करेगा। अगले दिन उसने विशाल को अपने केबिन में बुलाया। उसने कहा, विशाल, मैं कल ज्यादा गुस्सा कर गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई थी, लेकिन हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं वाकई में माफी चाहता हूं, लेकिन आपका यह कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं अगली बार ज्यादा ध्यान दूंगा। राजेश को लगा जैसे उसने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस को सही तरीके से अपनाया हो। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपनी भावनाओं को संभालते हैं तो आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। किताब में आगे क्लेमेंटी ने सोशल अवेयरनेस के बारे में लिखा था। उन्होंने समझाया था कि बीइंग सोशली अवेयर मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। इट्स अबाउट लिसनिंग मोर देन टॉकिंग। राजेश ने महसूस किया कि कई बार वह सिर्फ अपनी बात कहने में व्यस्त रहता था और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश नहीं करता था। ऑफिस में एक दिन श्रुति ने एक आइडिया दिया, लेकिन राजेश ने उसे अनसुना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका अपना आइडिया ज्यादा अच्छा है। बाद में जब श्रुति ने कहा, सर, मुझे लगा कि आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, तो राजेश को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तुरंत माफी मांगी और श्रुति का आइडिया फिर से सुना। उसने महसूस किया कि क्लेमेंटी की यह बात कितनी सच थी। जब आप वास्तव में दूसरों को सुनते हैं तो आप उन्हें मूल्यित और सम्मानित महसूस कराते हैं, जो संबंधों को मजबूत बनाता है। अब राजेश ने दूसरों को सुनने और उनकी भावनाओं को समझने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें कई टीमों को साथ मिलकर काम करना था। राजेश को टीम लीडर बनाया गया। यह प्रोजेक्ट एक तरह से उसकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्किल का टेस्ट था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आई, टीम के कुछ सदस्य तनाव में आ गए। एक दिन मीटिंग के दौरान एक सदस्य ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह काम समय पर पूरा होगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। राजेश ने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए क्लेमेंटी की सीख का सहारा लिया। उसने शांत होकर कहा, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन हम सब मिलकर इसे कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है तो बेझिझक बताएं। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। उसने महसूस किया कि टीम को सिर्फ टास्क नहीं बांटने थे, बल्कि हर सदस्य की भावनाओं को भी समझना था। क्लेमेंटी ने लिखा था, रिश्ता प्रबंधन के बारे में प्रेरित करना और अन्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है, जबकि संघर्षों को निर्माणात्मक रूप से हल करना है। राजेश ने हर टीम मेंबर से व्यक्तिगत रूप से बात की, उनकी चिंताओं को समझा और उन्हें समाधान दिया। प्रोजेक्ट समय पर खत्म हो गया और टीम के हर सदस्य ने महसूस किया कि राजेश के नेतृत्व में काम करना कितना आसान और सुकून भरा था। उस शाम राजेश ने अपनी डायरी में लिखा, 1. अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें सही तरीके से संभालो। 2. दूसरों की भावनाओं और परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करो। 3. रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सहानुभूति और सम्मान दिखाना जरूरी है। किताब के इस चैप्टर ने राजेश को सिखाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस न केवल कामकाजी जीवन में बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी कितना महत्वपूर्ण है। अब वह हर दिन खुद को कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश करता और उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुकी थी। लेकिन राजेश जानता था कि क्लेमेंटी की इस किताब में अभी और भी गहरी सीखें छिपी हैं।
उसने किताब को अगले दिन के लिए बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल उत्साहित था। अगला लेसन उसे क्या सिखाएगा? राजेश की जिंदगी अब हर दिन एक नई दिशा में बढ़ रही थी। एटीट्यूड इज योर सुपर पावर के हर चैप्टर ने उसे खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की ओर धकेला था। हर सीख उसकी सोच को बदल रही थी और उसे उन चीजों के लिए तैयार कर रही थी जिनसे वह पहले बचने की कोशिश करता था। उस रात राजेश ने किताब का अगला चैप्टर खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह लेसन था, अडेप्टेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। पहले पेज पर ही क्लेमेंटे ने लिखा था, द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। टू सक्सीड यू मस्ट नॉट रेजिस्ट चेंज बट एम्ब्रेस इट विद एन ओपन माइंड एंड अ क्यूरियस हार्ट। राजेश ने खुद से सोचा, क्या मैं सच में बदलाव को अपनाता हूं या फिर मैं बदलाव से बचने की कोशिश करता हूं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने अपनी जिंदगी के पुराने किस्सों पर गौर करना शुरू किया। उसे याद आया कि कैसे हर बार जब ऑफिस में नई टेक्नोलॉजी या प्रक्रिया आती थी, वह सबसे पहले उसे टालने की कोशिश करता था। उसे बदलाव से डर लगता था। उसे हमेशा यही लगता था कि नई चीजें सीखने में वक्त और मेहनत लगेगी और शायद वह इन्हें अच्छे से कर भी नहीं पाएगा। लेकिन क्लेमेंटे ने लिखा था, अडेप्टेबिलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट एट एवरीथिंग, इट्स अबाउट बीइंग विलिंग टू ट्राई, फेल एंड लर्न। ये लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। अगले दिन ऑफिस में राजेश के बॉस राघव ने एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारे क्लाइंट्स अब नई मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी टीम को इसे समझने और लागू करने की जरूरत है। जो भी यह जिम्मेदारी लेना चाहता है वह मुझे बताए। राजेश के दिल में हलचल मच गई। यह एक बड़ा मौका था, लेकिन उतना ही बड़ा डर भी। उसे इस विषय की कोई जानकारी नहीं थी। उसने किताब के एक और वाक्य को याद किया, जब आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप अपने विकास को सीमित करते हैं, बट व्हेन यू एम्ब्रेस इट यू डिस्कवर पोटेंशियल यू डिडंट नो एग्जिस्टेड। राजेश ने ठान लिया कि वह इस बार बदलाव से भागेगा नहीं। उसने राघव से कहा, सर, मैं इस प्रोजेक्ट को लेना चाहता हूं। राघव कुछ हैरान हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मशीन लर्निंग की जानकारी है? राजेश ने ईमानदारी से जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं। राघव ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और उसे एक शुरुआती कोर्स का सुझाव दिया। राजेश ने तुरंत उस कोर्स में दाखिला ले लिया और सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत जटिल लग रहा था, नए टर्म्स, नई तकनीकें और इतने सारे टूल्स। कई बार राजेश को लगा कि वह यह नहीं कर पाएगा, लेकिन क्लेमेंटे की किताब उसे प्रेरित करती रही। उसमें लिखा था, क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस आर द कीज टू अडेप्टेबिलिटी। जब आप नई चीजों को एक सीखने के मौके की तरह देखते हैं तो मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। राजेश ने हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अपनी टीम के एक्सपर्ट्स से पूछता। उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकारने में अब कोई झिझक नहीं होती थी। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान राघव ने राजेश से पूछा, तो मशीन लर्निंग पर तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, शुरुआत में मुश्किल जरूर थी, लेकिन अब मुझे इसमें मजा आने लगा है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। राघव ने कहा, दैट्स द स्पिरिट राजेश, यही लचीलापन तुम्हें हर चुनौती में सफल बनाएगा। राजेश ने महसूस किया कि क्लेमेंटे की एक और बात कितनी सही थी। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज यू टू टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इनटू अचीवमेंट्स। इस नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए राजेश ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ डरने की चीज नहीं है, यह आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जरिया भी हो सकता है। ऑफिस के अलावा राजेश ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस लेसन को अपनाना शुरू कर दिया। पहले जब भी उसके दोस्तों ने कुछ नया ट्राई करने का सुझाव दिया, वह अक्सर मना कर देता था। नहीं यार, मुझे ऐसे एडवेंचर पसंद नहीं है, ये उसका स्टैंडर्ड जवाब होता था। लेकिन अब उसने चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। एक दिन उसके दोस्त विशाल ने कहा, चल वीकेंड पर ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। पहले राजेश झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा, यह भी तो एक बदलाव है, इसे क्यों न अपनाया जाए। ट्रैकिंग के दौरान उसने महसूस किया कि कैसे नए अनुभव जीवन में ताजगी भर देते हैं। उसे लगा कि अगर वह इस तरह के बदलाव पहले अपनाता तो शायद उसकी जिंदगी में और भी ज्यादा रोमांच होता। उस रात जब वह ट्रैकिंग से लौटा, उसने अपनी डायरी में लिखा, 1,
बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाओ। 2. हर नई चीज को सीखने के मौके के रूप में देखो। 3. जब आप लचीले बनते हैं तो आप अपने भीतर छुपे अनगिनत संभावनाओं को खोज पाते हैं। कुछ महीनों बाद राजेश ने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। राघव ने उसकी मेहनत की तारीफ करते हुए कहा, राजेश, तुमने साबित कर दिया कि बदलाव को अपनाने से ही असली सफलता मिलती है। तुम्हारी यह कहानी टीम के बाकी सदस्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है। राजेश ने महसूस किया कि क्लेमेंटे की किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये उसकी जिंदगी का रोड मैप बन चुकी है। हर नया चैप्टर उसे यह सिखा रहा था कि कैसे हर चुनौती को एक अवसर में बदला जाए। लेकिन राजेश जानता था कि किताब में अभी और भी कई गहरी सीखें छिपी थीं। उसने अगले लेसन को पढ़ने के लिए किताब को खोला, लेकिन उसकी उत्सुकता इस बात पर थी कि अगला अध्याय उसे क्या सिखाएगा। राजेश के लिए क्लेमेंटे की किताब एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जिसने न केवल उसकी सोच बदली थी, बल्कि उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जो हर स्थिति में खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता था। हर लेसन उसे एक नई सीख देता और उसकी जिंदगी को नए मायनों से भर देता। अब जब वह किताब के आखिरी पन्नों की ओर बढ़ रहा था, वह जानता था कि यह आखिरी अध्याय उसकी इस यात्रा को पूरा करेगा। अगला और अंतिम लेसन था, पर्पस ड्राइव्स एवरीथिंग। क्लेमेंटे ने लिखा था, योर पर्पस इज द कंपस दैट गाइड्स योर एक्शंस। व्हेन यू हैव अ क्लियर पर्पस, एवरी डिसीजन, एवरी चैलेंज एंड एवरी अपॉर्चुनिटी बिकम्स मीनिंगफुल। राजेश ने खुद से पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं जो कर रहा हूं उसका असली मतलब क्या है? उसे एहसास हुआ कि अब तक वह सिर्फ ऑफिस के प्रोजेक्ट्स और दिनचर्या में फंसा हुआ था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह यह सब क्यों कर रहा है। किताब ने उसे अपनी जिंदगी के गहरे सवालों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उस रात राजेश ने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ पैसे और पद के लिए काम कर रहा हूं, या मुझे इससे भी बड़ा कुछ हासिल करना है? मेरी सफलता से क्या किसी और की जिंदगी बेहतर हो रही है? उसने अगले कुछ दिन इन सवालों के जवाब ढूंढने में बिताए। वह अपने पुराने अनुभवों को टटोलने लगा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार अपनी टीम के एक नए सदस्य को सिखाया था, तब उसे कितनी खुशी हुई थी। उसे यह भी याद आया कि कैसे उसने ऑफिस की मीटिंग्स में अपने पॉजिटिव रवैये से माहौल बदल दिया था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है, उसे दूसरों की भी मदद करनी है ताकि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। किताब में क्लेमेंटे ने लिखा था, पर्पस इज नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल गेन, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। राजेश ने तय किया कि अब से वह अपने हर काम में इस उद्देश्य को प्राथमिकता देगा। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक नई घोषणा हुई। कंपनी ने एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाई जाती और उनकी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस किया जाता। राघव ने राजेश से कहा, तुम्हें इस प्रोग्राम का नेतृत्व करना चाहिए। तुमने हर चुनौती को अपनाया है और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। राजेश ने यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह मौका सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य पूरा करने का एक जरिया है। प्रोग्राम के दौरान राजेश ने अपने अनुभव और क्लेमेंटे की किताब से सीखे गए सबक को साझा करना शुरू किया। उसने अपनी टीम के साथ ईमानदारी से कहा, मैं भी पहले बदलाव से डरता था, आलोचनाओं को दिल पर लेता था और खुद पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन इस किताब ने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी सोच बदलकर जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। उसकी ईमानदारी और जोश ने टीम के सदस्यों को प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि राजेश सिर्फ एक लीडर नहीं है, वह उनके लिए एक कोच, एक गाइड और एक इंस्पिरेशन बन चुका था। कई महीनों बाद जब ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुआ तो कंपनी ने एक फीडबैक सेशन आयोजित किया। टीम के एक सदस्य श्रुति ने कहा, राजेश सर ने हमें सिर्फ नई स्किल्स नहीं सिखाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कैसे जिंदगी को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए। उनकी वजह से आज मैं खुद पर ज्यादा विश्वास करती हूँ। राजेश यह सुनकर भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि क्लेमेंटे की किताब ने सिर्फ उसकी जिंदगी बदली थी, यह अब दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया भी बन गई थी।
उस रात जब राजेश घर लौटा, उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, मैंने अपनी सोच को बदला और वह मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मेरा उद्देश्य अब सिर्फ अपनी सफलता नहीं बल्कि दूसरों की सफलता का हिस्सा बनना है। क्लेमेंटे की यह किताब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। राजेश ने किताब को बंद किया और उसे अपनी शेल्फ में रखा। लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। अब उसे पता था कि वह जो भी करेगा वह अपने उद्देश्य के साथ करेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन राजेश की यात्रा अभी जारी है, क्योंकि जैसा क्लेमेंटे ने लिखा था, योर एटीट्यूड, अडेप्टेबिलिटी एंड पर्पस आर द सुपर पावर्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट जस्ट योर लाइफ बट द वर्ल्ड अराउंड यू। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।